ए भाई अभी बहन छना हमरा अम्मा बहन कर ले रहा। अरे तेरा बहन मारे। अरे तोहरा बहन करे। हेलो चेक आई दोस्तों, मैंने कोरे को देखते शानदार सा पुरस्कार भेजे हैं। आप है माननीय भाई विकास जी, अम्बाला के रहने वाले। आइए आप है माननीय विकास जी और भाई ने शानदार सा हमारे को कंपनी में कोड़ी को 21 रुपए का नोट भेजे भोजन पाने के लिए। कंपनी लाखों लाख रमन करते हैं। ले कोड़िया ले तेरा झाल मुड़ी ले। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। तुलसी पक्षी के पिए घटे न सरिता नीर। दान दिए धन ना घटे जियो सहाय रघुवीर। ए कोड़ी ननो बाबू लाठी। अले लाठी तो रहले छ बाबू। आ बेटा बाबू कुछ नहीं करे। तोरा दादी मारबो न सब तोरा मोरा छोड़ा देबो। तोरा माय बहन करे। ओ तोरा भाई सुनो के जे तोरा माय बहन करे। बाबू आ रोटी बाबू रोटी। रोटी खाएंगे रोटी। तो आप बहुत भूखे हैं। हाँ बाबू। इस समय आपको रोटी चाहिए। हाँ बाबू। इधर सुनिए ना। हाँ। हम आपको रोटी देंगे। अच्छा। आप पहले ये बताइए कि आप शादीशुदा है कि इस उम्र में अभी कुमारे हैं। हे भगवान मर जाइए जनावर मर जाए। खाने का हाथ नहीं बाबू। बठन का गिर लो। भोजन के लिए मैं तरसता हूँ जी। और कह रहे हैं शादी शुदा की बात। बाबू अभी हम शादी करके ही क्या करेंगे, क्या खिलाएंगे। इधर सुनिए ना। आप अभी मेरे साथ चलिए, आपको यहाँ से ले जाएंगे चंपापुर शहर। चंपापुर शहर जी, वहाँ आपको रोटी भी मिलेंगे। हाँ। और साथ ही साथ बेटी भी मिलेंगे। बेटी जी बाबू। और कोरी जी बेटी कोई गैर व्यक्ति की नहीं है, वो महाराज भाग विधाता की बेटी है। आलू परवल बेचे वाला बेटी नहीं है। बाबू हम शादी कैसे करेंगे बाबू, हमसे कौन शादी करेगा। हम शादी करवाएंगे। क्या आप मेरा शादी करवाएंगे जी। कहीं मेरा जिंदगी सवर जाए, मेरा शरीर जैसा था वापस लौट जाए जी, तो मैं अवश्य शादी कर लूंगा। चलिए ना महाराज भाग विधाता के पास। भाग विधाता के पास। वो साक्षात भगवान है नहीं हो। लेकिन नुनू बेटा हम कैसे जाएंगे। आगे मैं कैसे जाएंगे। हमको तो चला नहीं जाता है। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था बाबू हमको नहीं है। तुरुक्का हम तुरुक्का बोला वो तुरुक्का वाला नहीं बाबू, उस पर हम बैठ भी नहीं सकेंगे। तुरुक्का अपना नहीं। तब क्या जेमर हमको अपने सहारा से लेकर चलो बाबू। सहारा मतलब समझा नहीं। थोड़ा हमको कोई लाठी का सहारा दे दो। लाठी का सहारा। और मैं तेरे पीछे पीछे चला जाऊंगा। पीछे पीछे। हाँ बाबू। अभी अभी हम व्यवस्था कर। चलिए लाठी पकड़िए बाबू। इधर लगा बाबू। और चलिए मेरे साथ धीरे धीरे। चलो बाबू। टाइट से पकड़िए। चलो चलो हम चले जाएंगे सहारा से बाबू। बढ़िया तलमल तलमल करे। चलो बाबू। हाँ चलिए। चलो चलो बाबू। चलो चलो हम भी जा रहे हैं। बाबू। अरे तोरा दादी गिरे। अरे बाबू तेरा बहन का पैसा रे। ना वेल्डिंग झाड़ी देबो पैसा रे तेरा दादी रे। ए बड़का बो ई बहन से ना कोरिया आइता पछबाड़ी जहनो चहर गेलै नहीं कोरिया पाइ देलकै। ए कोरे बाबू ई चलते चलते आप कहाँ पहुँचे, आपको अभी अंदाज लग रहा है। ये लग रहा है मकान है कि किसी का दुकान है भैया। रे तेरा दादी मारता मारता नास फुला देबो नास। तेरा तुम याद आबियो हमरा माये बन करे छोरे। इधर सुनिए ना बाबू रोटी। हाँ रोटी मिलेगा। इधर सुनिए ना। हाँ बाबू। यही मेरे महाराज भाग विधाता का राज दरबार है। भाग विधाता। भाग विधाता का दरबार है। साक्षात भगवान। इसका मतलब भगवान के घर में आ गए हैं। जी जी जी। आहा हे भगवान राधे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। श्री सीताराम सीताराम।
सीताराम भित्ता पर दही चूरा सिक्का पर। बाबू साहब हाँ जरा हम महाराज भाग विधाता का हम मुलाकात करना चाहते हैं। ओ दाम महाराज भाग विधाता से मिलना चाहते हैं। मिलेंगे हाँ, वैसे जैसे वैसे हम महाराज को आवाज नहीं लगाएंगे। तब बेटा वो साक्षात भगवान है। भगवान है। आप पहले साइड में बैठिए। अभी हम भगवान को आवाज लगा रहे हैं। हे भगवान हे भगवान। 20 हाथ उछले वाला भगवान। ये कुत्ता जजमान मर जाए हे भगवान। ओ तोरा बहन हमें मरी जी हो रहे। अच्छा कोई बात नहीं। परसों ए भैया 12 के बाद 13 है वहाँ कर वहाँ बाद मर जी भैया। आइए महाराज को आवाज लगा रहे हैं। ए महाराज महाराज हो ओ भाग विधाता ओ भगवान हो ए महाराज। मंत्री दिलेर सिंह बताओ, मैं तुम्हें कोढ़ी ढूंढने के लिए भेजा था जी। कोढ़ी मिला कि नहीं? ओ कोरिया जते पिलवा गिरल हम ना। अच्छा लाठी सरती के लोग सब नहावल पड़ गेले। महामंत्री ए कोरिया साइड में पिल्लू गिरा रहल छ। क्या कोढ़ी आ गया है? जी हम देखिए कोरी साइड में। ये हाँ सौ नहीं दे छो। मंत्री दिलेर सिंह हाँ जैसा मैं सोचा था जी वैसा ही तुम कोढ़ी को लाए। हमें बर्तवार एक नंबर भेलिए हो। मंत्री दिलेर सिंह हाँ। इसी समय कारागार से चंपा को बुलाया जाए। जी जी महाराज अभी कुछ पल के लिए अपने कोरी से बातें कीजिए। हम चंपा को कारागार से बाहर ले आ रहे हैं। चंपा को बुला करके लाओ। मारता मारता जी छो ना तोरा मारता मारता वेल्डिंग तोड़ी देबो। किसका? ओ चंपा कह रही है। तो तुम इधर किसको कह रहा है? हमरा सबका समझा देली। हां फिर उपाय बोना करियो। हां महाराज भाग विधाता की जय हो। मंत्री दिलेर सिंह हाँ। चल पीछे चल। चंपा चंपा कहिए पिताश्री। हाँ जो आखिरी बार मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, अभी भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ है चंपा? चंपा याद करो उस दिन जबकि तुम दोनों बहन की मां स्वर्गवास हो गई थी। अरे कितने लाड प्यार से मैं तुम्हें पोस पाल करके इतना बड़ा किया और तुम मेरा सर नीचा कर दिया। चंपा अभी भी कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ एक बार मैं तुम्हारे मुखार बिंदु से भाग्य विधाता ईश्वर सुनने के लिए चाहता हूँ। अभी भी तुम्हें अपने सीने से लगा लूंगा। पिताजी मेरी बात को आप मानते क्यों नहीं है? आप भाग विधाता नहीं है पिताजी। अरे चंपा अगर मैं तुम्हारी भाग विधाता ईश्वर नहीं हूँ तो देख अपने आंखों से गौर से कोढ़ी के तरफ। आज इसी कोढ़ी के साथ तुम्हारी शादी करके यहाँ से विदा करेंगे। नहीं पिताजी ये क्या कह रहे आप? ऐसा बर मेरे लिए चंपा दिन पूरी गलो दिन। किसका दिन पूरा? चंपा कर रहा। हाँ इसकी समय पूरा हो गई। अपना साक्षात भगवान भेलिए। हाँ क्यों नहीं? भगवान भेलिए। चंपा अगर तुम इस समय भाग विधाता ईश्वर मुझे नहीं कहा, इस कोढ़ी के साथ तुम्हें जाना होगा। अगर कहीं भाग विधाता ईश्वर मान लिया, जिस तरह से बेटी चमेली का धूमधाम से राजकुमार के साथ शादी किया, उसी तरह से तुम्हारी भी धूमधाम से शादी करेंगे। चंपा पिताश्री पिता का धर्म ये नहीं होता कि पुत्री को कहीं भी फेंक दे। आप अपना धर्म भूल रहे हैं पिताजी। छोड़ दीजिए अपने जिद को, मान लीजिए मेरी बात और मान लीजिए भगवान शंकर को पिताश्री। मैं ही भोलेनाथ हूँ
और मैं ब्रह्मा हूँ, अपना साक्षात भगवान भेलिए। मैं विष्णु हूँ। तोरा समय जा रहल छो। किसका समय रे? चंपा इस हरामजादी की समय अब खत्म होने वाला है। तो सही बात है। चल चंपा तैयार हो जाओ। देखेंगे आज तुम्हारी भाग विधाता ईश्वर। चाहो पिताजी, हे पुत्री ये चंपा के महल से, आहो पुत्री तो ये चंपा के महल से, ऐसे न भूला हो नहीं येता हो तारा हरामजादी चल मर। उसे गोरी को लेकर के आओ। मंत्र दिलार सिंह, हरामजादी चल कोरी का हाथ पकड़। देखिए महाराज, आप इस बेचारी को क्यों इतना मार रहे हैं? आखिर क्या इस बेचारी का कसूर है? कोढ़ी, ज्यादा भाषण देने का कोई जरूरत नहीं है। महाराज, मैं तो सोचा था कि किसी भाग्य और विधाता के दरवाजे पर आ गया हूँ। अगर आप सचमुच में कोई भाग्य विधाता ईश्वर है तो मुझे भी एक पल मानने में क्या दिक्कत है महाराज? मैं भी आपको ईश्वर भाग्य विधाता एक पल में मान सकता हूँ। मैं भाग्य विधाता ईश्वर हूँ। मेरा ही नाम भाग्य विधाता ईश्वर है। हे भगवान, हे भगवान, मैं दिन को रात, रात को दिन बनाता हूँ। हे भगवान, हे भगवान भाग्य और विधाता, अगर आप इतना बड़ा ईश्वर है तो एक कोढ़ी के लिए आप एक उपकार कर दीजिए। आज के बाद मैं भी आपको ईश्वर भाग्य विधाता मानना शुरू क्यों कर दूं। नहीं? अवश्य पूरा होगा कोढ़ी। महाराज, अगर मेरा सपना आप पूरा करना चाहते हैं तो मेरा देख रहे हैं शरीर एक कोढ़ के रूप में बदल गया है। अगर आप सचमुच भगवान हैं तो मेरे शरीर को कंचन काया बना दीजिए। मैं मान लूंगा। मैं वो भाग विधाता नहीं हूँ जो तुम्हारे शरीर को कोढ़ी बनाए। कोढ़ी से तब तो कौन से को खाली भरी थड़िया कोचे वाला। कोढ़ी, मैं वो भाग विधाता हूँ जिसको कि खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है उसे मैं भोजन देता हूँ। जिसको कि शरीर पर वस्त्र नहीं है उसे मैं वस्त्र देता हूँ। जिसको कि जल नहीं मिलता है उसे पानी देता हूँ। मैं वो भाग विधाता हूँ कोढ़ी। चंपा, तेरे पिताजी अपने संपत्ति के गुरूर में आंखों पर छाला ले लिया है। चल चंपा, अगर तुम मुझे अपना पति स्वीकार कर रही है, आज दोनों पति पत्नी मिलकर के बाबूजी के चरणों में आशीर्वाद ले लेते हैं। चंपा, पुत्री का धर्म होता है माता पिता की आज्ञा को पालन करना। अगर मेरे पिताजी मेरे लिए वर आपको लाए हैं तो मैं आज दिन से आपको पति स्वीकार करती हूँ। चंपा, तुम धन्य हो चंपा। अगर तू मेरी अर्धांगिनी बन गई है तो ले, आज देख ये कोरी शरीर को लेकर मैं तेरा श्रृंगार सजा रहा हूँ। चंपा, मंत्री दिलार सिंह, कितना विलंब हो रहा है? पहले मुझे आप अपना पति बनाइए। ले चंपा, आज मैं तेरे मांग को अपने खून से भर देता हूँ। सदा सुहागिन रहो चंपा। स्वामी,
जामाता का एक धर्म और कर्तव्य है, जब घर से पुत्री निकलती है, विदाई होती है, तो पिता के चरणों से आशीर्वाद लेकर ही चलते हैं। हाँ चंपा, हम लोग कितना गिरा क्यों ना हो, लेकिन एक बार अपने पिता के चरणों में छूकर आशीर्वाद लेकर यहाँ से चलेंगे हम लोग। चल चंपा। ठीक है। प्रणामाय पिताजी, चली जा हरामजादी, इसे लेकर के उतना दूर चली जाओ, तारीख की तुम्हारे शरीर की गंदी हवा इस महल में प्रवेश ना हो सके। पिताजी, ये आपने क्या किया? चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, वो मेरे पति हैं और आपका दामाद है। आपने मेरे पति को अपने पांव से ठुकराया। आज मैं इस राज से बाहर जा रही हूँ और ये पुत्री कह के जा रही है, जिस तरह आपने मेरे पति को पैर से ठुकराए, उसी तरह आपको भी दर दर की ठोकर खाना होगा। नहीं मिलेगा पिताजी। तुम मुझे श्राप दे रही हो, तुम मुझे श्राप दे रही हो हरामजादी। अब जंगल में जब तुम दर दर के ठोकरे खाओगे, अन्न के लिए तड़पोगे, तब तुझे पता चलेगा कि भाग विधाता ईश्वर कौन है। चल यहाँ से निकल जा हरामजादा।